तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो एक निश्चित पैटर्न और रूल पे चलता है। जैसे रीना ने अप्लाइड फॉर ए जॉब। रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। शी गॉट सेलेक्टेड। वो सिलेक्ट हो गई। मंथली सैलरी रीना का था ₹8,000 और रीना का पर ईयर जो इंक्रीमेंट था वो 500। रीना applied for a job, she got selected, her monthly salary was ₹8,000 and annual increment ₹5,000। तो रीना को फर्स्ट ईयर में जो मिलने वाली सैलरी थी वो थी, फर्स्ट ईयर में पर मंथ क्या सैलरी मिलेगी ₹8,000। सेकेंड ईयर में पर मंथ क्या सैलरी मिलेगी ₹8,500। थर्ड ईयर में ₹9,000। मतलब कि पर ईयर जो है 5,000 का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा उसके सैलरी में। इस टाइप से अगर हम चाहें तो 20वें साल, 25वें साल, 30वें साल उसकी क्या सैलरी होगी अगर ₹500 पर ईयर इंक्रीमेंट बढ़ता है तो। लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, फिर पर ईयर अपने को जोड़ना पड़ेगा। उसी टर्म को निकालने के लिए जैसे बोल दिया गया कि भाई 25वें साल रीना की क्या सैलरी होगी, उसी टर्म को निकालने के लिए हमें लाइफ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। किसी लड़की का बर्थडे होता है या किसी बच्चे का बर्थडे होता है, उसके फर्स्ट बर्थडे पे उसकी मदर उसके चिल्ड्रन बैंक में ₹100 डाल देती है। फिर सेकेंड बर्थडे पे ₹50 और इसमें डाल देती है। मतलब पर ईयर वो ₹50 जो है इंक्रीज करती जाती है। तो पहले बर्थडे में मिलने वाला ₹100 हो गया, दूसरे बर्थडे में कितना मिलेगा ₹150 मिलेगा, थर्ड बर्थडे में ₹200 मिलेंगे, फोर्थ में 250 मिलेंगे, ऐसे करके फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th में जाता रहेगा। 10th बर्थडे पे क्या मिलेगा, थर्ड बर्थडे पे क्या मिलेगा, 11th बर्थडे पे क्या मिलेगा। अब हम इन दोनों में क्या जो देखते हैं कि यहाँ पे ₹500 इंक्रीज हुए, यहाँ पे ₹500 इंक्रीज हुए, यहाँ पे ₹50 इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे ₹50 इंक्रीज हो रहे हैं, ₹50 इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब इतना हमें समझ में आ रहा है कि ये जो दो एग्जाम्पल हमने दिए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल में एक सर्टेन नंबर इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो सीक्वेंस है नंबर का, ये एक डिफिनिट पैटर्न पे चल रहा है। मतलब कि फर्स्ट में 100, सेकेंड में 150, थर्ड 200, फोर्थ 250, तो इसी तरह फिफ्थ जाएंगे तो इसमें 50 जोड़ देंगे, फिर अगले में 50 जोड़ देंगे,
अगला टर्म, यहाँ भी अगला टर्म प्राप्त करने के लिए सारे में 500 जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा नंबर का पैटर्न है इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ये जो नंबर का पैटर्न है इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब कि जो हमने दो पैटर्न आपको समझाए, पहला पैटर्न क्या था, 8000, 8500, 9000, 9500 एंड सो ऑन। दूसरा पैटर्न था 100, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें पर नंबर में पर टर्म जो नेक्स्ट टर्म हमें लेना है उसमें 500 की वृद्धि हो जाती है, 500 इंक्रीज हो जाता है, 500 इंक्रीज हो जाता है। यहाँ हमने देखा कि 50 इंक्रीज हो रहा है, 50 इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक डिफिनिट रूल और ऑर्डर में चल रहे हैं। तो जब ये डिफिनिट रूल और ऑर्डर में चलते हैं तो इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब सीक्वेंस का अगर डिफिनीशन हमें बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट रूल आर कॉल्ड टू फॉर्म ए सीक्वेंस। मतलब अगर हमें सीक्वेंस का डिफिनीशन देना हो, सीक्वेंस, तो जो हमने दो एग्जाम्पल बताए उसके हिसाब से सम ऑर्डर्स, सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर according to a definite rule is are said to form a sequence। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो वही जो मैंने बताया 8000, 8500, 9000 एंड सो ऑन। दूसरा 100, 150, 200 एंड सो ऑन। इसी तरह बहुत सारे हैं, 3, 4, 5, 6, ये भी एक सीक्वेंस है। चौथा 5, 9, 13, 17, ये भी एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का पहला टर्म, इसको टर्म बोलते हैं। ये सीक्वेंस का जो पहला नंबर है ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये दूसरा नंबर है सेकेंड टर्म, ये तीसरा नंबर है थर्ड टर्म। इसी प्रकार इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर हैं उनके प्लेस के हिसाब से उनको टर्म लिखते हैं। जैसे 6 है तो ये चौथे नंबर पे है तो ये फोर्थ टर्म, इसी तरह 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, ऐसे। अब सीक्वेंस के नंबर को जब टर्म के हिसाब से लिखेंगे तो इसका nth टर्म जो होता है, nth टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं tn से। अब जैसे इसमें अपने को कोई पूछ दे कि इसका थर्ड टर्म क्या है तो उस थर्ड टर्म को डिनोट करेंगे t3 से, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 9000, ये फर्स्ट सीक्वेंस में। ये फोर्थ सीक्वेंस में अगर कोई पूछे कि फोर्थ टर्म क्या है तो t4, t4 क्या हो गया 17 हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। तो टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं, या इसको nth टर्म को an से भी डिनोट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। अब जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आते हैं तो हमने क्या देखा
ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हमने लिए हैं जो डिफिनिट रूल्स एंड डिफिनिट ऑर्डर में चल रहे हैं, तो हमने क्या देखा है कि ये नेक्स्ट टर्म जो है ये प्रीसीडिंग टर्म में, मतलब पहले वाले टर्म में 500 जोड़ने पे अपने को नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाता है। जैसे 500 में क्या है, 8500 जो अपने को मिला है वो 8000 में 500 हमने ऐड किया है तो 8500 मिल गया। फिर नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए टू ऑब्टेन दिस नेक्स्ट टर्म वी हैव टू ऐड 500 इन प्रीसीडिंग टर्म्स, मीन्स टू ऑब्टेन 9000 वी हैव टू ऐड 500 इन 8500। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस होंगे जिसमें नेक्स्ट टर्म, टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म वी हैव टू ऐड ए सर्टेन नंबर, ए कॉमन नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म अपने को लेने हैं उसमें एक कॉमन नंबर, जब हम एक कॉमन नंबर ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलता है, उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन क्या हो गया, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A sequence in which next term is obtained by adding a common number to its preceding terms except the first term is called arithmetic progression। अभी क्या हो गया कि ये सीक्वेंस इन विच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए कॉमन नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अभी हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ए सीक्वेंस ऑफ नंबर है। अब जैसे अपने को 2 ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ा, इस फर्स्ट टर्म में 1 + 1 2 हो गया, मतलब इसका सेकेंड टर्म जो है T2, सेकेंड टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 2 हो गया। इसी प्रकार इसका थर्ड टर्म अगर निकालना हो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए कॉमन नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। यहाँ हमने 1 ऐड किया, फिर यहाँ 3 निकालने के लिए 2 में हमने 1 ऐड कर दिया तो 3 आ गया। मतलब हर केस में हम देखते हैं कि इसमें 1 1 1 ऐड होता चला जाता है तो नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति होती है। तो जब नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति होती है, एक कॉमन नंबर है 1 को जब हम ऐड कर देते हैं, सारे टर्म में ऐड करते चले जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस के नंबर को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। थ्री 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब इसमें हम देखते हैं कि 3 5 7 9 11, 3 में जैसे ही हमने 2 जोड़ा, 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में जैसे ही हमने 2 ऐड किया 7 आ गया, 7 में जैसे ही हमने 2 ऐड किया 9 आ गया, 9 में जैसे ही 2 ऐड किया 11 आ गया। अब ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका फर्स्ट टर्म ऑफ द
AP, दिस AP इज इक्वल टू 3 हो गया। और सारे में हम जब 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 11 माइनस 9, सारे करने पे 2 आया। तो इस 2 को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कॉमन डिफरेंस। ये 2 जो है 2 इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अभी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बता दिया गया कि लेट अस कंसीडर ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन $500, $1000, $1500, व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म निकालिए एंड कॉमन डिफरेंस CD निकालिए, इसका क्या है। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 500 एंड कॉमन डिफरेंस CD इज इक्वल टू 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 15,000 माइनस 1000, कितना हो गया 500। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ईच टर्म में से इसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। मैथमेटिक्स में फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP इज डिनोटेड बाय A एंड A, और इसको T1 भी बोल सकते हैं, T1 एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। जैसे अब हम कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो हेयर यहाँ पे A इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 6 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। मतलब कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए ईच टर्म का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म 6 और कॉमन डिफरेंस हो गया 3। अब अगर आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए कि किसी सीक्वेंस का या किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हेयर A is equal to 5 and D is equal to 3, then AP is क्या हो जाएगा AP हो जाएगा पहला टर्म 5, उसमें 3 कॉमन डिफरेंस को आप ऐड कर दीजिए तो 8, फिर इसमें 3 कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए 11, फिर इसमें 3 कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए 14, फिर इसमें 3 कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए 17 एंड दिस सो ऑन। और आगे इसी तरह 3 जोड़ते जोड़ते 3 ऐड करते करते आगे चला जाएगा। अब कल हम पढ़ेंगे कि अगला जैसे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे या 100th टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।